हैदराबाद में जो डॉक्टर रेड्डी मात्र 26 वर्षीय लेडी डॉक्टर है जो पढ़ी लिखी थी और उसके साथ रात 9 बजे का ही टाइम था, कोई ज्यादा टाइम भी नहीं था। तो इसमें जनता की ही सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? सरकार की कहीं भी कोई जिम्मेवारी नहीं है वो सुरक्षा मुहैया कराने की, जनता के हितों की रक्षा के लिए। तो हम ये सांसद और विधायक चुन के किस लिए भेजते हैं वहां पे? सभी सांसद और विधायकों से सवाल है कि आपको किस लिए चुना जाता है? कि हर काम जनता का ही है क्या? किसी के लिए न्याय की मांग करना है, कहीं कुछ गलत हो रहा है या किसी को इंसाफ दिलाना है, इसके लिए जनता ही रोडों पे निकलेगी। और जनता का ही काम है क्या? ये सब काम जनता के ही है। टैक्स भी जनता दे, तुम्हें सांसद विधायक भी जनता बनाए, तुम्हारे बैंकों को भी जनता भरे और उसकी शिकार भी जनता हो। आप अपने घर से निकाल के कुछ नहीं देती, सरकार अपने घर से निकाल के कुछ नहीं देती। कोई मंत्री एमएलए सांसद पीएम सीएम किसी को कुछ नहीं देता। हमारा ही पैसा होता है, टैक्स के रूप में जाया हुआ, किसी भी रूप में जाया हुआ, वही हमें वापस दिया जाता है। और वो भी हमारी मेहनत की। हमारी बहन डॉक्टर प्रियंका रेड्डी को बुधवार रात को गाड़ी स्कूटी में पंचर होने के बाद, रात 9 बजे की बात है, हैदराबाद से, जिसे टोल प्लाजा भी उसके नजदीक था, 2 लड़के आते हैं कि गाड़ी में चलो हम आपको लिफ्ट दे देते हैं। उसके घर पे भी बात होती है कि मेरे को लिफ्ट मिल गई, कोई नहीं मैं आ जाऊंगी, नहीं तो घर से टैक्सी की बात हो रही है। लेकिन लिफ्ट देने के बाद 5, 10 या 15 मिनट के बाद एक बार दोबारा घर पे बात होती है, उसके बाद घर पे बात नहीं हो पाती उसकी। तो घर वालों को संख्या जैसे हुई तो वो प्रियंका को ढूंढने के लिए उसी स्पॉट पे गए जहां लास्ट एग्जैक्ट लोकेशन से उनकी बात हुई थी। लेकिन उस बेचारी प्रियंका रेड्डी को हैवानियत का शिकार, पहले उनका रेप किया गया, फिर उनको जिंदा जला दिया गया। आखिर ये कब तक होता रहेगा? अगर ये किसी एमपी एमएलए सीएम पीएम की बेटी होती तो पता नहीं अब तक क्या हो जाता, या किसी मुस्लिम की भी होती तब भी पता नहीं क्या हो जाता। देश में हिंसा भड़क जाती, दंगे हो जाते, पूरा देश जाम हो जाता। लेकिन अब वो साला ओवैसी हरामजादा कुत्ता है, हैदराबादी सांसद, जो बात बात पे भोंकता है, हिंदुओं को तज कसता है, अब कामना पिछोड़ा दिखा रहा है। सांसद सांसद सांसद, घंटे का सांसद है तू साला हरामी। हैदराबाद का कांड साला उस पर नहीं बोल सकता और इधर अपनी मुहैया ठुकवाने के लिए आ जाता है। साला जी आदि हराम की औलाद, किस साले ने बना दिया तेरे को सांसद? और दूसरा वो ममता बनर्जी अब कहां है? और तुम्हारी टुकड़े टुकड़े गैंग, तुम्हारे स्फोटक रवीश कुमार जेएनयू छात्र, अब कहां पे छोड़ा दिखा रहे हो सभी साले देशद्रोही। ये जो काम हो रहे ना, इनको सह देने वाले तुम ही हो। और सरकार का एक सर्वोच्च न्याय पक्ष जब तक आप जैसे को कंट्रोल नहीं करेगा ना, इस ओवैसी जैसे जिहादी को, टुकड़े टुकड़े गैंग को, इस साला कन्हैया कुमार जिसको बहनचोद को छोड़ा गया था, कमीने को, कुत्ते को, क्या दोबारा तू ऐसी स्टेटमेंट देगा बहनचोद राजनेता बन रहा है? इसको छोड़ा ही क्यों था? इसको अंदर जेल में डाल दो साले को, साला देशद्रोही। बहनचो खाते इंडिया का, खाते पाकिस्तान का है। अब क्यों नहीं बोल रहे? अब ये किसी की बेटी नहीं थी, ये किसी की बहन नहीं थी, यह इंसान नहीं थी ये। सरकार ने बहुत सारे डिपार्टमेंट प्राइवेटाइजेशन कर दिए, प्राइवेट फर्मों को दे दिए बहुत सारे, जितने उसका डिपार्टमेंट थे।
तो इस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को प्राइवेट देख लो, या इस टाइप के जो केसेस है उन पे तुम नहीं बोल सकते अपनी वोट बैंक के लिए, तो इसको प्राइवेटाइजेशन दे दो। इन्वेस्टिगेशन सर्च बहुत सारी कंपनियां वो कर लेंगी, या हमारे बहुत सारे भाई हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये काम करके देंगे। आप इस डिपार्टमेंट में प्राइवेटाइजेशन करो, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये काम करके देंगे। अगर आपको अपने वोट बैंक की दिक्कत है, नहीं तो आज ये डॉक्टर रेड्डी के साथ हुआ है, कल ये और किसी के साथ होगा, परसों हमारे साथ होगा, उससे अगले दिन तुम्हारे साथ होगा। ये मत मानना कि तुम्हारे घरों में सिक्योरिटी गार्ड हैं, बड़े हैं, कुत्ते हैं तुम्हारे घर, ऐसा नहीं होगा। ये ध्यान से निकाल देना कि अमीर के घर में तो कुत्ते भी हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी हैं, ठीक है, और गेट वगैरह भी बढ़िया तरीके से बंद रहते हैं। ये बात ध्यान से निकाल देना कि वो सिक्योरिटी गार्ड, कुत्ते या और कोई उस चीज से बचा लेंगे, और गरीब की आवाज उठेगी नहीं। ये दो ही तो फैक्ट और रखे ना, कि गरीब की आवाज उठेगी नहीं, अमीर के साथ कुछ ऐसा होना नहीं, तो तुम्हें कोई टेंशन है ही नहीं। होगी टेंशन बहुत जल्दी होगी। अगर तुम्हारे बस की बात नहीं है, अगर तुम्हारे फेवर की बात नहीं है, अगर तुम नहीं कर सकते, अगर हमारी सरकार ऐसा कुछ नहीं कर सकती, कोई लॉ एंड ऑर्डर इस टाइप से पास नहीं कर सकती कि फास्ट ट्रैक से ये केसेज वगैरह सोल्व हो और इनका बहुत जल्दी रिजल्ट निकले और आगे ऐसा ना हो, उसका डर बना रहे, तो आपने हर एक डिपार्टमेंट प्राइवेटाइजेशन किया हुआ है, इसको प्राइवेटाइजेशन कर दो। इस देश में सब जनता का ही काम है क्या? नहीं, मरना भी जनता का ही काम है, अन्याय भी जनता के साथ होना है, और देश को चलाने के लिए टैक्स भी जनता दे, हितों की रक्षा के लिए भी जनता ही रोड पे निकले। वो कुछ सामाजिक काम है उनको भी करवाने के लिए जनता ही मतलब सामने आए। तो फिर हम सांसद ये विधायक किस लिए चुनते हैं? नहीं, सांसद और विधायक किस लिए चुने जाते हैं? पीएम सीएम किस लिए चुने जाते हैं? उन्हें भी जनता चुने। हर मंत्री, एमएलए, पीएम सीएम सबको जनता चुने। देश को चलाने के लिए टैक्स जनता दे। तो फिर अगर कुछ अन्याय हो जाता तो उसके लिए भी जनता रोड पे आए, और किसी को न्याय नहीं मिल रहा उसको न्याय दिलाने के लिए वो भी जनता रोड पे आए। क्यों आए रोड पे? मतलब जनता का यही काम है क्या? सब काम जनता के ही है। फिर तो आपको किस लिए चुना हुआ है? देश के शासक कैसे बना हुआ है? इतने एमपी, एमएलए, विधायक जाके वहां पे बैठ जाते हो, किस लिए चुनते हैं आपको? इन्हीं कामों के लिए चुनते हैं ना, कि एक हैंडलिंग एक वे बन जाए। अलग अलग जनमत से कुछ नहीं हो सकता, जन विचार से कुछ नहीं हो सकता, अलग अलग बहुत सारे विचार होंगे, तो इसीलिए तो एक को चुनते होंगे कुछ सिलेक्टेड एरिया पे, और वो उनकी आवाज नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? फिर आपको किस लिए चुना है? या अपने घर बढ़ने के लिए चुना है? अब वो हैदराबाद की बेटी के साथ ऐसा हो गया, डॉक्टर रेड्डी के साथ, और इससे पहले भी होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे।